नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्वेश्चन लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 6 जनवरी 2022 को आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे। उसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास मिले हैं, वो आपके बीच इसको शेयर कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। ये क्वेश्चन बताने का मेन उद्देश्य ये है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो शायद आपके जो सीबीटी एग्ज़ाम है जो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें इस क्वेश्चन से 100% कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, समझिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी, किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके आप पूछिएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके बीच आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कराइए। आपसे ये आग्रह और आपसे उम्मीद रहेगा हमारी। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आज ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सक्रिय घटक कौन सा है, सक्रिय घटक कौन सा है, अर्थात एक्टिव कंपोनेंट कौन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी डिवाइस प्रयोग की जाती है वो एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है इंडक्टर, बी जो है रजिस्टर, और सी है कैपेसिटर, यानी आर एल सी, ये जो होते हैं ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये गेट से है। कल भी ये क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए थे, फिलहाल एक बार और मैं बता दे रहा हूँ इसको। यहाँ जो देख रहे हैं कि y इक्वल टू ए इंटू बी होता है, a इंटू बी पर बार दिया हुआ है। a इंटू बी जो होता है ये एंड गेट का हो जाएगा, और इसी पर यदि बार लगा देते हैं तो ये नैंड गेट का बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर और गेट का कहता तो और गेट के लिए a इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता, और गेट के लिए। लेकिन यदि नोर गेट के लिए पूछता तो इसी पर बार लगा देते। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों ऑप्शनों का एक्सप्लेन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय घटक कौन सा है, यानी पैसिव कंपोनेंट कौन सा है। तो पैसिव कंपोनेंट में 3 चीज़ें आती हैं, आर एल सी। तो पहला जो है डायक जो है ये एक्टिव कंपोनेंट में आएगा, डायोड ये भी एक्टिव कंपोनेंट में आएगा, ट्रांजिस्टर ये भी एक्टिव कंपोनेंट में आएगा, कैपेसिटर यानी सी तो ये पैसिव कंपोनेंट में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिरक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। दृश्य प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ एक डिस्प्ले पर इसको रिप्रेजेंट करता है। तो कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, CRO, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, इसका जो है एक डिस्प्ले पर इसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप फिगर देख करके आपको बताना है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर जो है इसमें देख रहे हैं कि ये 180 डिग्री पर आउटपुट दे रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 180, और 180
का जो डिफरेंस होता है फेज एंगल, वो बी प्रकार के एम्पलीफायर में होता है, और बी प्रकार के एम्पलीफायर को पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुश पुल एम्पलीफायर बी क्लास का एम्पलीफायर। अगर ए एम्पलीफायर की बात करता तो उसमें 360 डिग्री का अंतर होता है, अब बी में 180 होता है। ए बी में अगर कहता ए बी एम्पलीफायर में तो 180 से 360 के बीच हो जाता, और यदि सी क्लास का एम्पलीफायर कहता तो उसके लिए 180 से कम हो जाता। फिलहाल यहाँ 180 पर दे रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, और बी प्रकार के एम्पलीफायर को पुश पुल एम्पलीफायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक दोलन आवृत्ति में अनुनाद आवृत्ति की गणना कीजिए। अनुनाद आवृत्ति का फार्मूला होता है FR = 1/2 पाई √LC। L जो है इंडक्टर है, C जो है कैपेसिटर है। तो ऑप्शन जो ए है वो ऐसा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचरा बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज परास क्या होता है? सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन का जो परास होता है वो 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर जर्मेनियम के लिए कहता तो 0.1 से 0.3 होता उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि 4 बैंड दिए गए हैं बैगनी, नारंगी, सोना के साथ और अधिकतम मान क्या होगा? तो इसके लिए जो एक ट्रिक होता है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसके लिए कोडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ जो कलर दिया है वो बैगनी यानी वायलेट दिया है, वायलेट दिया है, वायलेट दिया है। तो वायलेट में देख रहे हैं कि वायलेट जो होता है वो 7 नंबर है, लेकिन 7 से इस ऑप्शन में स्टार्ट नहीं है, तो हो सकता है इसका इंग्लिश साइड क्या है? तो इंग्लिश साइड में पहला जो है वो रेड दिया है, तो रेड का जो होगा वो 2 होता है, इसलिए ये 2 हो जाएगा। उसके बाद रेड के बाद वायलेट है यानी ग्रे, तो 5 हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद दिया है बैगनी, बैगनी का 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर नारंगी, नारंगी जो है वो 5 हो जाएगा, मतलब इंटू 10⁻, ऐसे, यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन जो है ना, ये इस क्वेश्चन में भी ये अधूरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो सेम डिजिट नहीं मिल पाएगा, कुछ इसमें डाटा जो है वो इनकम्प्लीट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन सामग्री वोल्टेज का कारण क्या है? सिलिकॉन, ये भी क्वेश्चन में कटा हुआ है, समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। सिलिकॉन सामग्री का कम वोल्टेज, मतलब वोल्टेज ब्रेकडाउन जो होता है वो कम किस वजह से होता है? तो वो उसकी परमाणु संख्या की वजह से होता है, एटॉमिक नंबर की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि लाल, नारंगी, लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति की जाती है? तो लाल जो होता है वो फेज के लिए हो जाएगा, नीला जो है न्यूट्रल के लिए हो जाएगा, और जो काला जो है वो अर्थ के लिए हो जाएगा। तो ये किस कंडीशन में होता है? तो ये 3 फेज डीसी सप्लाई में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को गुच्छित करने के लिए कौन से केबल बांधों का उपयोग किया जाता है? ये नायलॉन बांध का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है? पैनल बोर्ड में जो असेंबली होती है उसमें सेंसर होता है, उस सेंसर डिवाइस से बचने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्स से दिखाए गए डिवाइस का नाम क्या है? इसमें जो देख रहे हैं ये पूरे कंस्ट्रक्शन में, इसमें ये जो डिवाइस है, जैसे ये ऐसे आई है, ये डिवाइस है ORL, ओवरलोड क्वाइल। ये जो है वो NO है, नॉर्मल ओपन, और ये जो है NC है, नॉर्मल क्लोज्ड, और ये जो है ये सहायक कांटेक्ट पॉइंट है। तो इसमें सहायक संपर्कन यानी एक्सिलरी कंडक्टर उसको बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका प्रयोग, इसका नाम जो होता है ड्रेन रेल होता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमको बिना स्क्रू के उपकरणों को, जैसे पैनल बोर्ड में हमको बिना स्क्रू के MCB, आइसोलेटर, इस तरीके के डिवाइस लगानी है तो वहाँ पे इसी का प्रयोग किया जाता है, ड्रेन रेल का। इसमें स्लाइड करती हुई लगाई जाती है, MCB हुआ, आइसोलेटर हुआ, इस तरीके की। तो इसका जो नाम होगा ड्रेन रेल होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में एक्स से दिखाए गए भाग का क्या नाम है? पिछले अभी हम क्वेश्चन में दिखाए थे इसका कि ऐसे अगर ड्राइंग बनती है तो ये किसकी होगी? तो ORL होगी, ओवरलोड रिले कहिए या क्वाइल कहिए। तो यहाँ जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को कहता तो ये जो पॉइंट है ये NO है, नॉर्मल ओपन, और ये जो पॉइंट है वो NC है, नॉर्मल क्लोज्ड, और ये जो है एक्सिलरी कांटेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पूछा था इसको, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑपरेशन के मूड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑपरेशन मूड के अनुसार ये निरंतर ड्यूटी ड्राइव होता है, यानी कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फिगर देख करके बताना है कि ये किस DC मोटर ड्राइव का विशेषता है। तो ये जो DC ड्राइव की विशेषता है वो गति व टार्क की विशेषता है। जो ऑप्शन जो ए है वो गति बनाम बलागुण विशेषता, यानी स्पीड समानुपाती टार्क के बीच विशेषता है। समानुपाती इसलिए कि ये कॉन्टिन्यूअस एक सतत सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इसलिए समानुपाती का संबंध होगा, और ये एक साथ कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है IGBT इन VF ड्राइव, यानी VF ड्राइव में IGBT का उद्देश्य क्या होता है? तो IGBT का जो उद्देश्य होता है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ये इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होती है, इसलिए ऑप्शन जो ए है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, VSI ड्राइव का कार्य क्या होता है? VSI का जो ड्राइव उद्देश्य या कार्य जो होता है AC में AC परिवर्तन होता है।
ए जो ऑप्शन है AC टू DC काम करता जो है वो रेक्टिफायर होता है। AC टू DC रेक्टिफायर हो जाएगा। अगर यहाँ VSI पूछा है, VSI ड्राइव जो है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है AC से AC में, मतलब कि कांस्टेंट AC को वेरिएबल AC में वो बदलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्वारा मुक्त होता है, इसके लिए जो होता है M इक्वल टू ZIT और Z इक्वल टू होता है M अपन IT। M जो है वो द्रव्यमान है, I जो है करंट है और T जो है टाइम है, और Z जो है इसी को पूछा है विद्युत द्वारा मुक्त होता है, यही Z मुक्त होगा, इसका जो नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वावेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूर्ण रूप बताइए। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा होता है? आवृत्ति कन्वर्टर जो होता है वो साइक्लो कन्वर्टर होता है। साइक्लो कन्वर्टर मतलब कि AC कांस्टेंट AC की फ्रेक्वेंसी को वेरिएबल AC की फ्रेक्वेंसी में जो बदलता है वो साइक्लो कन्वर्टर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेक्टिफायर जो ए नंबर ऑप्शन दिया है इसका काम होता है AC टू DC करना। चॉपर जो होता है वो कांस्टेंट DC को वेरिएबल DC में बदलता है चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। PWM का फुल फॉर्म क्या होता है? PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में है? सबसे ज़्यादा या भारत में जो बिजली का जनरेशन होता है वो किस ईंधन के द्वारा होता है? तो वो कोयले के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब एक नंबर कोयले से होता है, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट होता है 2 नंबर पे, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसके बाद गैस हो जाते हैं, उसके बाद विंड हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ भारत में सबसे ईंधन प्रचुर मात्रा में पूछा था, इसलिए यहाँ कोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, परंपरागत बिजली उत्पादन कैसे होता है? परंपरागत यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो परंपरागत जो होता है वो ऐसी एनर्जी सोर्स जो भविष्य में समाप्त होने वाली हो, और गैर परंपरागत जो होता है वो समाप्त भविष्य में न हो। जैसे यहाँ परंपरागत पूछा है, इसलिए यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होगा, मतलब कोयले वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे पवन शक्ति उत्पादन है, विंड पावर और टाइडल पावर और सोलर प्लांट, ये जो होते हैं ये गैर परंपरागत में आते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सौर सेल में जो सामग्री प्रयोग की जाएगी वो SI होगा, सिलिकॉन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे आगे और अभी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।